हेलो स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से एक और क्वेश्चन के साथ आ गया हूँ। ये क्वेश्चन भी हेरिटेज स्कूल में आया था एंड दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको डबल डायमेंशन एरे का यूज़ करना है। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करने का ट्राई लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ स्क्वायर मैट्रिक्स M of order n where n must be greater than 3 and less than। ये मेरे को समझ नहीं आया कि यहाँ पर क्या है। तो आई फील कि ये जो वैल्यू है लेस देन 10 है, आई थिंक। राइट, लेस देन 10 है। ये लेस देन 10 लेस देन 10 है। ठीक है। So less than 10, accept a value n as a user input, display an appropriate message for an invalid input, allow the user to accept 3 different characters from the keyboard and fill the matrix according to the instruction given below. पहला पहला काम क्या करना है कि fill the 4 corners of the square matrix by character 1, fill the boundary elements of the matrix except the 4 corners by character 2, and fill the non-boundary elements of the matrix by character 3. Display the matrix formed by the above instructions. Test your program for the following data and some random data also. ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, इनपुट भी किया हुआ है, एंटर द नंबर ऑफ रोज m ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम रहने वाले हैं। और यहाँ पर फिर उसने मतलब क्वेश्चन एग्जांपल में फर्स्ट कैरेक्टर पूछा तो यहाँ पे 5 डाला गया, सेकंड कैरेक्टर एस्ट्रिक डाला गया, थर्ड कैरेक्टर इज एट द रेट। तो देखिए, कॉर्नर्स में 5 है और जो बाउंड्री एलिमेंट्स है उसमें एस्ट्रिक है और जो नॉन बाउंड्री एलिमेंट है उसमें एट द रेट सिंबल है। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमको आउटपुट जो है ना डिजाइन करना है। ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चन को ना इधर मैं रख लेता हूँ। ठीक है। और ब्लू जे को इधर रखता हूँ और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है। तो क्वेश्चन 2, हेरिटेज बोर्ड पेपर 2023। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको मैं लेफ्ट साइड में रख लेता हूँ। ठीक है। और आई होप फॉन्ट जो है वो ठीक से साइज्ड है, जैसे कि आपको वो इजीली रीडेबल हो। और हम लोग ये प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक। चलिए, इस पे हम लोग पब्लिक स्टैटिक void main string args। ठीक। फिर स्कैनर sc is equal to new scanner system.in। ठीक है। फिर हम लोगों ने लिखा हमें चाहिए n रोज, सो इंटीजर ऑफ n। और हमें और कुछ और वेरिएबल्स भी चाहिए जो हम लोग पहले से डिफाइन कर लेते हैं, जैसे i j चाहिए होगा। ठीक है। और हमारा जो एरे है उसमें हम लोग कैरेक्टर्स स्टोर करने वाले हैं, तो वी हैव टू डिक्लेयर अ कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर, ठीक है। एरे का नाम है m, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और इसके बाद हमको क्या करना है कि हमको इनपुट लेना है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज एम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमको इनपुट लेना है।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो स्लैश एफ लिखेंगे, एंटर नंबर ऑफ रोज m of a square matrix, m of a square matrix, x matrix, ठीक है। और फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, ठीक है। तो ये हम लोगों ने नंबर ऑफ रोज लिया। फिर हम लोग एरे का मेमोरी एलोकेशन करेंगे। किस तरीके से करेंगे? लिखेंगे m इक्वल टू न्यू इंटीजर एंड देन विल राइट हियर n रोज और n कॉलम्स, ठीक है। चलिए, ओ मैंने गलती कर दिया, इंटीजर नहीं है ये, कैरेक्टर है भाई, कैरेक्टर, ठीक है। तो ये कैरेक्टर है। अब क्या करना है? अब हमको चेक करना है कि ये जो n हमने लिया है, ठीक है ना, इस ये ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। दिस शुड बी ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। सो इफ n इज लेस देन 4 और n इज ग्रेटर देन 9, ठीक है, तो आपको प्रिंट करना है। तो आपको क्या करना है? आपको प्रिंट करना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमें प्रिंट करना है साइज इज आउट ऑफ रेंज। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश n साइज इज आउट ऑफ रेंज, ठीक है। ये हमें प्रिंट करना है और हमें अपने कोड को बंद करना है। उसके लिए लिखेंगे रिटर्न, ठीक है ना। सो एग्जिट फ्रॉम मेन मेथड, ठीक है। और मेन मेथड से अगर एग्जिट कर जाते हैं तो प्रोग्राम अपने आप बंद हो जाए, ठीक। चलिए, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया मतलब हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला काम क्या करना है कि एरे का मेमोरी एलोकेशन करना है, तो वो हम लोगों ने कर दिया है। अब हमको क्या करना है कि अब हमको लेना है एंटर द कॉर्नर एलिमेंट, दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टर। तो लिखेंगे वापस से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, स्लैश एन डालने का जरूरत नहीं है, ऐसा डायरेक्टली लिखते हैं, एंटर कॉर्नर एलिमेंट्स हाइफन फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। तो हमें 3 कैरेक्टर वेरिएबल भी डिफाइन करना है, फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर एंड थर्ड कैरेक्टर। सो फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर एंड थर्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं सेकंड कैरेक्टर SEC ले लेते हैं, सेकंड कैरेक्टर, ठीक है। तो बिकॉज हम लोगों ने स्कैनर के लिए ऐसे लिया होता है इसलिए वो एरर बता रहा था। तो हम लोग ऐसे करते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट SC डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0। तो हम लोगों ने फर्स्ट कैरेक्टर का इनपुट ले लिया, फिर हम लोग सेकंड कैरेक्टर का इनपुट लेंगे इसी तरीके से, और फिर हम लोग थर्ड कैरेक्टर का इनपुट लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया, तो जिससे मेरे को टाइपिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंटर बाउंड्री एक्सेप्ट कॉर्नर एलिमेंट्स, ठीक है। तो एंटर बाउंड्री एक्सेप्ट कॉर्नर एलिमेंट्स, फर्स्ट के बदले क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे। तो सेकंड कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर का जो वेरिएबल है उसका नाम है SEC, तो सेकंड कैरेक्टर हो गया।
फिर लास्ट में है एंटर नॉन बाउंड्री थर्ड कैरेक्टर, तो एंटर नॉन बाउंड्री थर्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो इसको डाल देते हैं एंटर नॉन बाउंड्री बाउंड्री और थर्ड कैरेक्टर, ठीक है। और ये है थर्ड कैरेक्टर टीसी। तो सारे इनपुट हम लोगों ने ले लिए, ठीक है। अब मैट्रिक्स डिजाइन कर लेते हैं। तो पहला काम है कि कॉर्नर्ड एलिमेंट्स के अंदर में हमको डाटा फीड करना है। तो कॉर्नर्ड एलिमेंट कैसे फीड करेंगे कि हम लोग, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देखिए ये है, ये वाला जो एलिमेंट है ये है आपका 0,0। ये वाला जो एलिमेंट है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तो आपका सेम ही होगा, दैट इज n। तो इसका ये है 0,n-1, ठीक है। और इस एलिमेंट में ये है n-1,0, ठीक है। और ये वाला जो एलिमेंट है ये है n-1,n-1, ठीक है। तो ये इनका जो डायमेंशन है देखिए हमको एक बार में पता चल गया। तो इसमें हमें भरना है, ठीक है ना, इसमें हमें भरना है मतलब कॉर्नर एलिमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या भर रहे हैं, फर्स्ट हम लोग इसके अंदर कॉर्नर एलिमेंट भर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फीडिंग कॉर्नर एलिमेंट्स विथ फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर में कुछ भी डाल लो और उसको हमको कॉर्नर एलिमेंट में डालना है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, m ऑफ, ठीक है, पहला तो 0,0 हो गया, m ऑफ 0,0, ठीक है। तो m ऑफ 0,0 इक्वल टू फर्स्ट कैरेक्टर fc, ठीक है। तो m ऑफ 0,0 में फर्स्ट कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग किसमें फीड करेंगे, m ऑफ 0 और n-1, ये वाले कैरेक्टर में कैपिटल N होगा भाई, नॉट स्मॉल n, कैपिटल n-1 वाले में आ जाएगा ये। और किस में आएगा, और आएगा m ऑफ n-1 और 0 में आएगा। और किस में आएगा, और ये आ जाएगा m, और ये आ जाएगा हमारा m, ठीक है, m। तो n-1 0 हो गया, 0 n-1 हो गया, तो अब बच गया n-1, ठीक है, और n-1, तो लास्ट वाला कॉर्नर, ठीक है, इज इक्वल टू fc, और यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। तो हमारे कॉर्नर्ड एलिमेंट्स जो है ना वो फीड हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें सेकंड कैरेक्टर जो है ना वो फीड करना है। तो उसको फीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक लूप लगा लेते हैं हम लोग। तो फॉर आई इज इक्वल टू, तो 4 कॉर्नर है, 4 कॉर्नर्स आर देयर, सो आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 4 और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो पहला जो है ये देखिए, इसको समझते हैं इस चीज को। तो हमारे पास देखिए ये वाले जो सेल्स है ना, ये वाले सेल्स, तो इनका क्या एड्रेस है, ये देखिए, ये है 0,1, ये है 0,2, ये है 0,3, ठीक है। और ये लास्ट वाला देखिए, ठीक है, ये है n-1,0, ठीक है, ये n-1,0, ठीक है।
ये है n-1, 0, और ये देखिए ये है 0,1, 0,2, 0,3, ठीक है। और ये वाला है आपका, नहीं मैंने गलत कर दिया है, पहले तो रो होता है फिर कॉलम होता है, तो ये 1,0, 2,0, 3,0, और ये है 1,n-1, 2,n-1, 3,n-1, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए रो फिक्स्ड है, और यहाँ पर रो का वैल्यू जो है, सॉरी कॉलम का जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, यहाँ पर कॉलम का वैल्यू फिक्स्ड है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रो का वैल्यू फिक्स्ड है, कॉलम का वैल्यू चेंज हो रहा है, यहाँ पर रो का वैल्यू फिक्स्ड है, कॉलम का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये दो ऑपरेशंस है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको दो बार में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं कि हमारे एरे का नाम है m, और इसमें हमें डालना है सेकंड कैरेक्टर, दैट इज sc डालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि पहला जो है ये है आपका 0, और पहला है 0, दैट इज 0, और यहाँ पर आ जाएगा i, ठीक है। तो i का वैल्यू जो है वो स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है। तो 0,1, 0,2 और लेस देन 4 मैंने लिखा हुआ है, तो मैं 4 के बदले क्या लिखूंगा, मैं 4 के बदले n लिख दूंगा और -1 लगा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉर्नर्ड एलिमेंट में डाटा फीडेड है, ठीक है। तो ये आ गया, तो 0 और 1 ये फीड हो गया, और वो सेकंड वाला जो हमारा एलिमेंट है वो SEC है, ठीक है। तो ये डाल देंगे, और ये हो गया आपका, ये 0,1 में आएगा, फिर 0,2 में आ जाएगा, फिर 0,3 में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें लिख सकते हैं अगला वाला m of n-1, m of n-1, ठीक है। फिर हम लोग फीड करेंगे n-1, और यहाँ पर लगा देंगे, देखिए ये फिर चेंज हो रहा है, n-1 ये है आपका 1, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है, ये हो जाएगा, ये जो एस्ट्रिक है ना, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, देखिए ये जो एस्ट्रिक है ये है n-1, 1, ये वाला जो एस्ट्रिक है ये है n-1, 2, ये वाला जो एस्ट्रिक है ये है n-1, 3। ये कुछ इस तरीके से चल रहा है, तो n-1 तो हमारा फिक्स्ड है, तो यहाँ पर हम लोग i को पुट कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू SEC। तो ये एक एक करके फीड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा ऊपर वाला रो और लास्ट वाला रो फीड हो गया, ठीक है ना। दिस टू आर फॉर रोज, हम लोगों ने रोज फीडिंग किया, फीडेड 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 द अपर रो और टॉप रो, फीडेड द टॉप रो एंड बॉटम रो, टॉप रो एंड बॉटम रो, ठीक है। ये हम लोगों ने फीड किया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग फीड करेंगे, फीडिंग लेफ्ट मोस्ट कॉलम एंड राइट मोस्ट कॉलम इसको फीड करना है। तो इसको फीड करने के लिए भी तरीका सेम ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे m ऑफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर i बिठाएंगे, ठीक है, और कॉलम फिक्स्ड है तो यहाँ पर 0 बिठाएंगे, इज इक्वल टू SEC, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग m ऑफ, देखिए अब की बार क्या चेंज हो रहा है, अब की बार भी वापस से रो नंबर चेंज हो रहा है, कॉलम जो है फिक्स्ड है, तो वो है n-1 इक्वल टू SEC, ठीक है।
ये बैठाएंगे और देखिए ये हमारा जो बॉर्डर्ड एलिमेंट है ना दैट इज फीडेड, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फीडिंग द बॉर्डर एलिमेंट, feeding the border with second character, the second character। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमको अंदर की तरफ फीड करना है, राइट। द नॉन बाउंड्री एलिमेंट, फीडिंग द नॉन बाउंड्री एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। तो नॉन बाउंड्री एलिमेंट को फीड करना है तो हमें फॉर i इज इक्वल टू 1 से शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज 1th रो, ठीक है, 1th रो 1th कॉलम, ठीक है। तो ये देखिए ये कुछ 1 से शुरू हो रहा है और ये वाला देखिए ये खत्म हो रहा है आपका n-2 पर, ठीक है ना, ये खत्म हो रहा है n-2 पर, ठीक है ना। और इधर पर भी देखिए ये खत्म हो रहा है n-2 पर, 1, n-2 पर खत्म हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर 1, 1 से शुरू हो रहा है और n-2 पर खत्म हो रहा है, और यहाँ पर ये खत्म हो रहा है n-1, n-2 पर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लूप बनाते हैं, i इक्वल टू 1, i इज लेस देन n-1 एंड देन i प्लस प्लस। फिर हम लोग एक और लूप बनाते हैं, फॉर j इज इक्वल टू 1, ठीक है, j इज लेस देन n-1, j प्लस प्लस, एंड देन फिर हम लोग उसको फीड कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने शायद तक ij तो बनाया है, बट अच्छा यहाँ पे मैंने गलती से कोमा दे दिया इसलिए वो एरर दिखा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे m ऑफ ij इज इक्वल टू थर्ड कैरेक्टर, राइट, दैट इज tc, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा एरे जो है वो फीड कर दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें आउटपुट जनरेट करना है इसके बाद। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटिंग द एरे। बहुत ही इजी प्रोग्राम आया है आपकी बार, ठीक है। तो हम लोग एरे को प्रिंट कर लेते हैं। तो पहले एक काम करो, आप लिख लो यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे लिख लो /n आउटपुट, ठीक है। फिर आप लिख दो /n और इसके बाद आप एक नेस्टेड फॉर लूप चाहिए क्योंकि हमें एरे को प्रिंट करना है, ठीक है। तो कॉपी कर लेते हैं इसको, पेस्ट कर लेते हैं और उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। और ये चलेगा n तक चलेगा, ठीक है, ये भी 0 से शुरू होगा और दिस विल ऑल्सो गो अप टू n, ठीक है। और ये हमारा प्रिंटिंग वाला स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट ठीक है। और इसके अंदर में हम लोग पहले /t लगा देंगे, ठीक है, और उसके बाद ये कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे, ठीक है, और फिर इसको बंद करेंगे और ये फिर लाइन चेंज करने का कमांड है, system डॉट आउट डॉट प्रिंट /n। सो द लाइन विल बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट लाइन। तो ये शिफ्ट हो जाएगा एंड देन आवर प्रोग्राम विल बी ओवर। कंपाइल करते हैं इसको, कंपाइल तो हो गया है, अब इसको रन करते हैं, चलिए। तो m का वैल्यू हम लोग 5 डालते हैं, तो पहला 5 है, फिर सेकंड कैरेक्टर जो है वो एस्ट्रिक है और थर्ड कैरेक्टर जो है वो @ है। तो देखिए आउटपुट आ चुका है आपके सामने और पूरा ऑर्गेनाइज्ड आउटपुट है, ठीक है। देखिए फिर से रन करते हैं। बहुत ही इजी प्रोग्राम था ये, तीनों में से सबसे आसान प्रोग्राम था, दिमाग एकदम से नहीं लगाना था इसके अंदर, ठीक है। सेकंड वाला में ऑप्शन था 4, फर्स्ट एलिमेंट था इसका एस्ट्रिक, सेकंड वाला एलिमेंट था हैश
और थर्ड वाला एलिमेंट जो था वो एम्परसेंड था। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है ये कोड। और एक और एग्जांपल था, उसको भी चेक कर लेते हैं कि हम लोग अगर रेंज जो है वो अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे डाल देते हैं तो क्या होता है। तो रेंज में अगर हम लोग डाल देते हैं टर्मिनल विंडो यहाँ है। ठीक है, तो रेंज में हम लोग 12 डाल देते हैं तो वो हमें बता रहे हैं साइज इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको फिर किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करना बताया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये समझाने वाला जो चीज़ है, और मैं आपके सामने कोड भी रख देता हूँ तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आप 2 स्क्रीनशॉट ले लें कोड का। ठीक है, ये एक फॉर लूप का ऊपर वाला यहाँ तक का ले लें स्क्रीनशॉट, और इसके बाद आप इसके नीचे का पूरा ले लें स्क्रीनशॉट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक डबल डायमेंशन एरे के कॉन्सेप्शन के ऊपर में ये प्रोग्राम था, और बड़ी ही आसानी से हम लोगों ने लिखा, और बस एरे में डाटा फीड करना था, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, डाटा को बस प्रिंट करना था। ठीक है, सबसे ईजीएस्ट प्रोग्राम था अब की साल का, हेरिटेज स्कूल में जो आया था बोर्ड के लिए, सबसे इजी प्रोग्राम था। ठीक, तो आई होप बच्चा लोग तैयारी एकदम जोरदार चल रही होगी, और आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहें। ठीक है, और हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए फिर, बाय बाय।